जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। तो कैसे हैं आप? तो आपको पता ही है, मैं अपने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में ही वीडियो बनाता हूं, अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में वीडियो बनाता हूं। आज मैंने जिस भगवान के बारे में जो वीडियो बनाए हैं वो है हमारे गुरु गोरखनाथ जी। तो गुरु गोरखनाथ जी हमारे उत्तराखंड के सभी देवताओं के गुरु हैं। गुरु के भी गुरु हैं, गुरु महादेव के अवतार हैं। तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि गुरु गोरखनाथ जी कौन हैं और कहाँ उनका जन्म हुआ और किसके वो अवतार हैं और किसके वो शिष्य हैं, उनके गुरु कौन हैं। तो कहा जाता है कैलाश में महादेव जी बैठे हैं, माता पार्वती बैठी है, शिवागण बैठे हैं, नंदी गण, भृंगी गण, श्रृंगी गण, 12 हार की शबानो हार की कछड़ी उनकी बैठे हैं, सारे शिवागण बैठे हुए हैं। जब सारे शिवागण बैठे हैं तब देवी देवता ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और 33 कोटि देवता अपने अपने रथों में, तो ब्रह्मा जी अपने हंस रथ में, विष्णु भगवान अपने गरुड़ी रथ में, कोई देवता घोड़ा रथ में, कोई देवता हाथी रथ में, कोई देवता विमानों में, घोड़ा रथों में, गरुड़िया रथ, पुतलिया रथ, डोली डोलियार में, और अपनी अपनी रानियों के साथ। और कहाँ पहुंच गए? कैलाश में। जब कैलाश में पहुंचे तो महादेव जी कहते हैं, हे देवी देवताओं, हे विष्णु भगवान, हे ब्रह्मा जी, आज क्या काम पड़ा? आप सब लोग मेरी कैलाश में क्यों आए? कुछ कारण है? तो देवी देवता कहते हैं, हे विष्णु भगवान, हे विष्णु भगवान, हे महादेव जी, हमारा जो है सतयुग जाएगा, त्रेता जाएगा, द्वापर जाएगा, फिर कलयुग आएगा। तो कलयुग में धर्म का प्रचार कौन करेगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? सनातन धर्म की रक्षा कौन करेगा? घर घर में भक्ति की अलग कौन जगाएगा? क्योंकि कलयुग में पाप होगा, अत्याचार होगा, अन्याय होगा, अधर्म होगा, झूठ ही झूठ होगा, भाई भाई को मारने के चक्कर में रहेगा, चोरी चकारी अन्याय अपराध होगा। तो हे महादेव, हे विष्णु भगवान, हमारे धर्म की रक्षा कैसे होगी? हमारे जो लोग हैं उनके मन में जो है भक्ति की अलग कौन जगाएगा? तब जो है महादेव जी कहते हैं, हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, मैं जो है फिर अवतार लूंगा गोरखनाथ के रूप में, और विष्णु भगवान अवतार लेंगे मच्छेंद्रनाथ के रूप में। तब जो है गुरु गोरखनाथ जो है मच्छेंद्रनाथ के शिष्य बनेंगे और जो है धर्म का प्रचार करेंगे और सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, हमारे धर्म की रक्षा करेंगे और घर घर में भक्ति की अलख जगाएंगे। तो देवी देवता बड़े खुश हो जाते हैं। तो देवी देवता अपने रथों में, अपने विमानों में बैठ के अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। तब आगे तो जल से जो है, जल कौन है? विष्णु भगवान है। तो विष्णु भगवान के अंश अवतार कौन हुए? मच्छेंद्रनाथ। जल से मच्छेंद्रनाथ की उत्पत्ति हुई। तो मच्छेंद्रनाथ जो है अपनी जोगी जमात लेके, अपने शिष्यों को लेके अब भिक्षा रमाने चलक जाते हैं। अलख निरंजन दे माई भिक्षा। अब वो सब जगह भिक्षा रमा रहे हैं, शहर शहर, बाजार बाजार, गांव गांव, देहात देहातों में। तो मच्छेंद्रनाथ अपनी शिष्यों को लेके, अपनी जोगी जमात लेके तो भिक्षा रमाते रमाते एक गांव में पहुंच जाते हैं, जिस गांव में एक सरस्वती नाम की जो माता रहती है। तो सरस्वती नाम की जो माता रहती है, तो सरस्वती नाम की जो माता होती है, उसके घर में बड़ा अन्न धन, सोना चांदी और त्रिपुरी महल होता है, कोई कमी नहीं है। राजों का जैसा राजपाट, जैसा बढ़िया राजपाट हो रहा है, और गौतलिका सर गौ मलिका बिहर गाड़ में घट कुलमु के खेत, और उनकी खूब गायें हैं, कोई कमी नहीं है। तो अन्न धन खूब है। तो उनके घर में जब पहुंचते हैं त्रिपुरी महल में, तो मच्छेंद्रनाथ आलोक निरंजन दे माई भिक्षा, हे माई भिक्षा दे, आदेश रमाते हैं। तो माई जब भिक्षा लेके आती है तो माई बड़ी उदास है, माई माई भिक्षा दे रही है और मण के नेत्र छोड़ रही। तो सरस्वती नाम की जो माता रो भी रही है, भिक्षा भी दे रही है और उदास है। तो मच्छेंद्रनाथ कहते हैं, हे माँ,
तू रो रही है और बड़ी उदास हो और भिक्षा भी दे रही हो। हे माँ, पहले आप ये बताओ, हे माता, आप दुखी क्यों हो? आपको क्या दुख है ऐसा? आपके घर में अच्छा देख रहा हूँ, त्रिपुरी महल आपका है और सोना चांदी जेवरात गहने आपने खूब पहने हैं, जेवर से आप लदी हुई हो, तो क्या दुख है आपको? हे माँ, पहले आप अपना दुख बताओ, तब मैं भिक्षा लूंगा। तो माता कहती है, सरस्वती नाम की जो माता बैणा होती है, तो वो कहती है, हे साधु महात्मा, हे बाबा, मेरे पास सब है, कोई कमी नहीं है, राजपाट है, त्रिपुरी महल है, अन्न धन है, इतने जेवर मैंने पहने हैं, लेकिन क्या करूं ये राजपाट का, क्या करूं ये जेवरों का? मेरे घर में कोई औलाद नहीं है, मुझे पुत्र नहीं है, हमारा कोई पुत्र नहीं है। हाँ, तो मत्स्येंद्रनाथ पहले दयालु साधु महात्मा है, दयालु देव हैं, तो वो कहते हैं, हमारा सिद्ध होने का क्या फायदा है, हमारा जोगी होने का क्या फायदा है, इतनी सालों तपस्या भक्ति मैंने करी, उस भक्ति का क्या फायदा है जो आपके घर में मैं पुत्र का वर ना दे सकूं? तो हे माँ, तुम्हें मैं पुत्र का वर दे जाता हूं। तो उन्होंने अपनी झोली से भभूत निकाली, भभूत का रोला, भभूत का गोला, तो भभूत निकाली, तो कहा, हे माता, इस भभूति को तुम गाय के दूध में मिला के पीना और या तो खीर में मिला के खाना, और इस भभूत को अगर तुम ग्रहण करोगे, भभूत को तुम खाओगे, तो तुम्हारे घर में साल भर में पुत्र होगा और तुम्हारे घर में जरूर पुत्र का वर मिलेगा, तुम्हें पुत्र मिलेगा, और मैं 12 साल बाद आऊंगा माता, फिर आपके बालक के दर्शन भी करूंगा, फिर दोबारा तो तुम्हारे घर से भिक्षा भी ले जाऊंगा। तो इतना कह के उन्हें पुत्र का वर देके मत्स्येंद्रनाथ अपनी जोगी जमात लेके वहां से चले जाते हैं और माता बड़ी खुश हो जाती है। सरस्वती नाम की जो माता बड़ी खुश हो जाती है, अब मेरे घर में भी पुत्र होगा साल भर में। तो वो जो सी हंसती रहती है, अब खुश हो गई भाई। तो उनकी जो संगा सहेली, जो दगड़ी हैं, जो दीदी भूली हैं, वो कहते हैं, हे बहन, हे सरस्वती, आज तू बड़ी खुश नजर आ रही है, क्या मिल गया तुझे आज, क्यों खुश है तू? तो पहले तो सोचती है, ना बताऊं, फिर तिरिया जात है, रोक भी नहीं सकती है, तो बताना ही पड़ा कि हे बहनों, आज कोई साधु महात्मा आए थे, तो उन्होंने मुझे जो है पुत्र का वर दिया है, उन्होंने मुझे भभूत दी है, तो कहा है इस भभूत को तू खाना दूध में या खीर में, जब तू भभूत खाएगी तब तेरे घर में साल भर में पुत्र का वर मिलेगा, तुझे पुत्र मिलेगा। तो अब वो सहेलियां कहती हैं, तू भी बड़ी मूर्ख है, अब भभूत खाने से किसी का पुत्र होता है क्या? अगर भभूत खाने से पुत्र होता सभी भभूति खाते। तुझे पता नहीं है आजकल कैसे कैसे साधु महात्मा घूम रहे हैं, चोर चक्कार, चोर लोग जो हैं, चोर चक्कार जोगी रूप में घूम रहे हैं, 420 लोग चोरी के उससे जो है जोगी रूप में घूम रहे हैं। न जाने इस भभूति में क्या मिला होगा, इस भभूति खा के तेरी जान भी जा सकती है, तेरी जान चलेगी फिर क्या करेगी? इस भभूत को तू मत खाना, सोच खाएगी सोच समझ के खाना भाई। लेकिन उसके मन में शंका डाल दी। फिर वो अपने घर आती है, अपने पतिदेव, अपने स्वामी से को भी ये बात बताती है, हे स्वामी, हे पतिदेव, आज ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन मेरी जो संगा सहेली हैं तो वो मना कर रही हैं, मैं इस भभूत को खाऊं या ना खाऊं। तो उसका पतिदेव भी कह देते हैं, हे सरस्वती, तू ये भभूत को मत खा, न जाने क्या है इस भभूत में, क्या मिला है, जान है जहान है, क्या पता तेरी जान चले गई तो वो कहती है, अब क्या करूं भी ये भभूत को, अब मन में शंका हो गई, खाऊं या ना खाऊं। तो उस भभूत को वो जो है बाहर ले जाती है, कहती है इस भभूत का मैं अपमान भी नहीं कर सकती। तो जहां पर सारे गांव के लोग गोबर इकट्ठा करते हैं, गोबर जब फेंकते हैं, जहां पर गाय का जो गोबर फेंकते हैं, जहां पर वहां पर बड़ा सा खड्डा खोदती है गोबर का ढेर में, और उस गोबर के ढेर के अंदर उस भभूति को डाल देती है और ढक देती है। अब समय बीत जाता है, सरस्वती माता दुखी है, कोई बालक हुआ नहीं, भभूत खाई नहीं। अब समय बीतता रहा, जब 12 वर्ष बीत गए, 12 वर्ष में जो है फिर मत्स्येंद्रनाथ अपनी जोगी जमात के साथ फिर घूमते भिक्षा रमाते रमाते उसी घर में पहुंच गए। फिर कहते हैं, अलख निरंजन दे माई भिक्षा आदेश। फिर माता भिक्षा लेके आती है,
फिर माता का वही चेहरा है उतरा हुआ, फिर माता रो रही है और माता उनको पहचान भी गई, ये तो वही साधु महात्मा हैं। और 12 साल में फिर आ गए। तो 12 साल में फिर आ गए, फिर माता रो रही है। तो मच्छेंद्र नाथ जी कहते हैं, हे माँ तुम क्यों रो रही हो, क्या दुख है फिर तुम्हें, और तुम्हारा बालक कहाँ है, तुम अपने बालक को दिखाओ। मैं आज जो है भिक्षा तो फिर लूंगा, पहले मैं बालक को देखूंगा, मैं बालक को देखने आया हूं, हे माँ अपने बालक को तुम मुझे दिखाओ। तो वो कहती है, हे साधु महात्मा, हे बाबा बालक कहाँ से होगा, मैंने तो वो भभूत खाई नहीं। वो कहते नहीं खाई, तो भभूत तुमने डाली कहाँ। वो कहती है गोबर के ढेर में वो भभूत मैंने डाली। तो गोबर की ढेर की तरफ जब मच्छेंद्र नाथ देखते हैं तो वहां से आवाज लगाते हैं, उठ गोरख करके, जो है गोरख करके जब आवाज लगाते हैं, गोबर के ढेर से 12 वर्ष का बालक सूर्य जैसा तेज और जो है बंगमर की छाला पहने हुए और डमरू त्रिशूल धारी हुए, सर्पों की माला, रुद्राक्ष की माला, नागों की माला, कानों में कुंडल हैं और जो त्रिकुंड लगाए हैं और जो है उनके घुंघरालू बाल हैं, सूर्य के बराबर तेज चमकते हुए बालक गोबर के ढेर से निकल गए। आहा बालक की सावनी सूरत मोहनी दुर, माता बालक को देख के मोहित होगी, बालक को जो है माता पकड़ने लग जाती है। लेकिन मच्छेंद्र नाथ कहते हैं, हे माँ ये अब तेरा बालक नहीं है, ये हमारा बालक है, ये गोबर के ढेर से पैदा हुआ है, गाय के गोबर से ये पैदा हुआ है। तब इसका नाम जो है गोरख रख दिया। उनका नाम किसने रखा, मच्छेंद्र नाथ जी ने। गाय के गोबर के ढेर से उनकी उत्पत्ति हुई है, तब उनका नाम जो है गोरख पड़ा है। तो वो अपने साथ ले गए, तब उनको नाथ पंद साधु में उनको शामिल करा गया, उनको जो है सिद्धि दी गई, मच्छेंद्र नाथ के शिष्य बने। मच्छेंद्र नाथ ने उनको सारी विद्या दी, 52 विद्या दी, शिव नाम संन्यास राम नाम बरा। तभी 12 पंथ के जोगी हुए, 12 पंथ के जोगी हुए, 84 सिद्ध हुए, 1.25 लाख शिष्य हुए उनके। तो गुरु गोरखनाथ जी ने सारी विद्या जो है, तब वो बड़ा तपस्वी थे गोरखनाथ जी, 12 वर्ष में ही उन्होंने सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। अब देखो वो गोबर के ढेर के अंदर रहे तो 12 वर्ष तक खाया क्या उन्होंने, इस प्रकृति ने, इस धरती माता ने उनकी रक्षा करी, इस प्रकृति ने ही उनको जो है हाथों के कंगन दिए, रुद्राक्ष की माला दी, कंगन दिए, कुंडल दिए कान के, रुद्राक्ष की माला, हिंगराज की माला, पिंगलाज की माला, बंगबर की छाले दी। इस प्रकृति ने उनका भरण पोषण करा, क्योंकि वो अपने तप में बैठे थे गोबर के ढेर के अंदर। तो कहते हैं ना, गांव में भी आप देखते होंगे, जब किसी की गाय बिगड़ जाती है, जब छाछ फांटते हैं, छाछ खराब हो जाती है, दूध कभी खराब हो जाता है, तो वो दूध को हम कहाँ गिराते हैं, गोबर के ढेर में। अभी भी हमारी माता बहनें गांव में गिराती हैं। और जब गाय का पहले दूध निकालते हैं तो सबसे पहले दूध जो है उसको किसी को दिया नहीं जाता है, उस गोबर के ढेर में डाला जाता है अभी भी। तो दूध किसको मिलता था, गाय को, गुरु गोरखनाथ जी को मिलता था। तो गुरु गोरखनाथ जी ने ऐसी भक्ति करी, तो महादेव जी ने सारी शक्तियां, तंत्र मंत्र, साबर विद्या, सारी विद्या गोरखनाथ जी को सिखाई। तो वो विद्या गोरखनाथ जी ने किसको सिखाई, कालिदास जी को, जलकमंडल दास जी को, जगरियों को, गुरु लोगों को, जो जागर लगाते हैं, धर्मदासों को गोरखनाथ जी फिर सौंप गए। गुरु गोरखनाथ जी ने धर्म का प्रचार करा, सनातन धर्म का प्रचार करा, घर घर में अलख जगाई, भक्ति जगाई। हमारे उत्तराखंड के जितने देवी देवता हैं सब गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य बने। गुरु गोरखनाथ जी के 1.25 लाख शिष्य बताते हैं उनके, 9 नाथ 84 गुरु उनके साथ हैं। शिव के भगत है, राम के भगत है, शिव सन्यासी राम बैरागी, 16 नाम सन्यास 12 नाम बैराग। तो एक दिन जो है एक कथा ये जुड़ती है, माता पार्वती को बड़ा घमंड हुआ कि बिना हमारे सब देवता अधूरे हैं, बिना शक्ति के सब देवता अधूरे हैं। वो तो है ही कि बिना शक्ति के शिव नहीं है, लेकिन घमंड भी सही नहीं है। तो शक्ति को, जो पार्वती माता को है, बड़ा घमंड आ गया। तो कैलाश में कहती है, हे पतिदेव, बिना मेरे आप अधूरे हो, आप संपूर्ण नहीं हो। ब्रह्मा जी के साथ जो सरस्वती है वो भी मेरा ही रूप है, वो भी अधूरे है मेरे बिना। और विष्णु जी के साथ जो लक्ष्मी है वो भी मेरा ही रूप है, वो भी अधूरे हैं।
सब देवता दूर है हमारे साथ। तो महादेव कहते हैं ये सब गलत है, मेरा एक रूप जो है बिना नारी के भी संपूर्ण है। तो कौन है? वो कहते हैं गुरु गोरखनाथ हैं, जो बड़ा तपस्वी हैं, बड़ा योगी हैं, घनाघोर जंगल में तप कर रहे हैं। तो सती पार्वती कहती है मैं उनको आजमाने जाती हूँ अब। तो महादेव मना करते हैं, लेकिन सती पार्वती एक नहीं मानती है। तो सती पार्वती घनाघोर जंगल में जाती है और उनका जो है तप को खंडित करने लग जाती है। लेकिन उनका तप खंडित नहीं होता है, वो अपनी भक्ति में बैठे रहे। तब जाके माता पार्वती बड़ी खुश हुई। तब उनसे कहते हैं हे पुत्र, तू वर मांग, तू बिना नारी के भी संपूर्ण है। तूने सारी जो है अपने वश में कर ली है, सब चीज तूने अपने वश में कर लिया है, तू मां क्या चाहिए तुझे? तो गोरखनाथ कहते हैं हे मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भक्ति का प्रचार करना है, घर घर में भक्ति जगानी है, सनातन धर्म की रक्षा करनी है, इस धर्म को बचाना है। कलयुग में जो पाप अत्याचार अन्याय अधर्म होगा, चोरी चकारी होगी, कलयुग में सब लोग जो है देवी देवताओं को भूल जाएंगे। इस कलयुग में भी जो है देवी देवताओं को जो लोग भज सके, ऐसा उपाय मुझे बताओ। तो माता पार्वती उनको आशीर्वाद देती है। माता पार्वती उनको जो है भक्ति का वरदान देती है। तो माता पार्वती जो है एक सफेद वस्त्र लाती है और उसमें अपनी अंगुली काटती है, सफेद वस्त्र में जो है अपना रक्त लगा देती है और सफेद वस्त्र को भगवा बना देती है। अपनी अंगुली काट के खून निकाल के और जो है सफेद वस्त्र को भगवा धारी बना देती है। तो जो हमारे साधु महात्मा लोग भगवा धारण करते हैं, वो भगवा उनको किसने दिया? माता पार्वती ने दिया, माता भगवती ने दिया। तो जोगी महात्मा साधु, तो हमारे राम जी तो जो है बाद में हुए, पहले गुरु गोरखनाथ जी हो गए थे। तो गुरु गोरखनाथ जी ने सबसे पहले भगवा गुरु गोरखनाथ जी को सती पार्वती ने ही दिया। तो हमारे जितने देवी देवताओं के गुरु हैं गोरखनाथ जी हैं। और गुरु गोरखनाथ जी के साबरी मंत्र बोलो या हमारी बावनी विद्या बोलो, महादेव अपनी विद्या गोरखनाथ जी को दे गए। जब गुरु गोरखनाथ जी चले गए तो गुरु गोरखनाथ जी अपनी विद्या गुरु लोग को दे गए, धर्मदासों को दे गए, जगरियों को दे गए, घटेलियों को दे गए। तो ये गुरु गोरखनाथ जी की कथा है। गुरु गोरखनाथ जी ने अपना हमारे उत्तराखंड में जो है बड़ी तपस्या करी, हमारे केदार खंड में, हमारे बद्री धामों में, गंगोत्री यमुनोत्री में, तीर्थों में। हमारे उत्तराखंड में गुरु गोरखनाथ जी रहे, तपोस्थली रही उनके यहाँ। हमारे उत्तराखंड के जितने देवी देवता हैं तो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य बने और गुरु गोरखनाथ जी ने जो है धर्म की रक्षा करी। और क्या, और हमारे जो है मशान को भी गुरु गोरखनाथ जी जो काबू करा और मशान भी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य बने। ये मशानों की कथा मैं बताऊंगा मैं आपको। तो अब गुरु गोरखनाथ जी नेपाल आए। गोरखपुर में तो गुरु गोरखनाथ जी का मठ है, आपको पता है। नेपाल में भी गुरु गोरखनाथ जी ने कई वर्षों तक तप करा, जप करा। तो गुरु गोरखनाथ जी तब से कहते हैं हरिद्वार की फोड़ी नेपाल की चिमटा, नेपाल से ही चिमटा लेके आए। लठी जेठी का भार है, कानों में कुंडल है, लठी जेठी भार है, रुद्राक्ष की माला है, भगवा चादर है, बंगबर की छाल है, डमरू त्रिशूलधारी है। शिव अवतारी हो, शिव के अवतार हैं, शिव के अंश हैं, शिव ही गोरखनाथ है। शिव ने ही धर्म की रक्षा के लिए गोरखनाथ जी का अवतार लिया। तो ये तो हमारे गुरु गोरखनाथ जी की कथा है। तो जो आपको मेरी कथा अगर सही लगी, आपकी मेरी कथा समझ में आई, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करें, क्योंकि मेरी कथा घर घर जाए और हमारी सनातन धर्म की जय जयकार हो, हमारे हिंदू धर्म की जय जयकार हो। हर घर में भक्ति आए, हर घर में सुख आए, संतोष आए, रिद्धि सिद्धि आए, हमारी नई पीढ़ी को भी कुछ सीखने को मिले, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय गुरु गोरखनाथ।